इस वीडियो में हम 31 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चनों को लेंगे। 30 तक के क्वेश्चन हमने अगले वीडियो में बना दी है, जिसका सॉल्यूशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक देख सकते हैं। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। जमादार एग्जाम पेपर राजस्थान कि किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई गुणा एस आमुख सम्मुख भुजाओं का योग। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण की लंबाई गुणा सम्मुख भुजाओं। सम्मुख भुजाओं की लंब दूरी का योग, लंबवत दूरी का योग। ये सही है, तो ये वाला कथन तो गलत हो जाएगा। फिर आता है त्रिभुजन त्रिकोणीयन की प्रक्रिया हमें सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने में सहायता करती है। तो ये कथन सही है, तो कारण सही है, कथन गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए विषय, इसमें कृषि हो जाएगा, पेयजल हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। ये विदेशी मामले ये केंद्र सरकार में आता है, राज्य सरकार में नहीं आता। तो इसमें ए बी डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सामान्य भौतिक प्रक्रिया द्वारा कौन सा परिवर्तन सर्वाधिक सुगमता से उत्क्रमित होता है? तो भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है सीमेंट का जमना, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। बालू और जल का मिश्रण यह भौतिक परिवर्तन है। अंडे का तलना रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चीड़ और देवदार के वृक्षों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो ये है जिम्नोस्पर्म में, जिनको अनावृतबीजी कहते हैं, ऑप्शन सी। सी इसका उत्तर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। बालर एक स्थानांतरित कृषि है जो पहाड़ी क्षेत्रों में भील जनजाति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पर है किसी आयताकार कक्ष की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाए जाने के पश्चात 4:3 के अनुपात में है तथा 4 मीटर घटाए जाने के पश्चात 2:1 के अनुपात में है। तो कक्ष की लंबाई चौड़ाई क्या है? ये हो जाएगी 12 मीटर और 8 मीटर, ऑप्शन सी। 12 मीटर और 8 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनका सही कालक्रम बताना है। किसान क्रेडिट कार्ड कब बना था? किसान क्रेडिट कार्ड बना था, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में बना था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 2015 में बनी थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया था। नाबार्ड आया था 1982 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ए सी डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है, बिल्कुल सही है।
द कृष्णा मिल लिमिटेड राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है और इसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिला। अगला प्रश्न, 10,000 की धनराशि को 8.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह के लिए निवेशित करने पर देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यह आएगा 1,080। इसको हल करने पर 1,080 आएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए गलत होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये उत्तर यहाँ से नहीं दे करके नीचे से देना है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का उन मामलों के संबंध में विशेष सलाहकारी न्याय क्षेत्र है जो उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाते हैं? अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। वन दुर्ग कौन सा है? वन दुर्ग है सिवाना का किला। धानवद दुर्ग, मरुस्थलीय दुर्ग, जैसलमेर का किला। औदक दुर्ग, गागरोन का किला। और पारिक दुर्ग, बीकानेर का किला। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठहराव को छोड़कर के किसी बस की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित उसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको घटाते हैं तो ठहरने में जो चाल आती है वो आती है 64 में से 48 कराते 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका समय ज्ञात करना है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 64 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये हो जाएगा 16/64 बराबर आएगा 0.25। तो 0.25 घंटे इसका समय होगा, तो घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 0.25 का हो जाएगा 15 मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकॉइज का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सेवा सूचना सेवा केंद्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? कनाडा से। ऑप्शन डी कनाडा से लिया है अवशिष्ट शक्तियों का विचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर आपराधिक मामलों में आरोपियों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर नहीं है, ऑप्शन डी। तो क्या क्या उद्देश्य है? जनता में मानवाधिकार जागरूकता पैदा करना, मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये इनकी विशेषताएं थी। अब यहाँ इनका मिलान करना है। ज्ञानेश कुमार
ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। डॉक्टर टीवी सोमनाथन, ये कैबिनेट सचिव है। सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश है। और उपेंद्र द्विवेदी ये थल सेना प्रमुख हैं। 2 1 4 3 2 1 4 3, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौभाग्य योजना की विशेषताएं। सौभाग्य योजना 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना का कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना था। APL घर पर 500 रुपये का भुगतान करने पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर APLO को मुक्त था। जो गरीब परिवार थे, गैर गरीब परिवार, उनको 500 रुपये का भुगतान देना था। ये ऑप्शन गलत है। केंद्र सरकार ने इस योजना पर 1000 करोड़ का निवेश किया था। तो यहाँ पर A, B और D सही है। ABD, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक है संजीव। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक है संजीव। रेक्विएम इन राग जानकी, इसके लेखक है नीलम शरण गौर। नीलम शरण गौर। और रिंगन उपन्यास के लेखक है कृष्णात खोत। रिंगन उपन्यास के लेखक कृष्णात खोत। तो कृष्णात खोत का हो जाएगा ऑप्शन 2। और नीरवाजी पांडुबुम का लेखक है राजशेखरण। ऑप्शन 3। तो 4 1 2 3 4 1 2 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी। भारत की जनगणना किसी शहरी क्षेत्र को निम्न विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करती है कि न्यूनतम शहर की जनसंख्या न्यूनतम 5000 होनी चाहिए। समुचित विद्युत सुविधाएं होनी चाहिए। तो शहरों के लिए समुचित विद्युत सुविधाएं ये जनगणना का नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम 400 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। न्यूनतम 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ऑप्शन A C D यानी सी ऑप्शन सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी। कपड़ों की रंगाई छपाई आहड़ सभ्यता में की जाती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम कर दिया जाए तो उसका रह जाता 80। उसके घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि बढ़ा हुआ वेतन उसके मूल वेतन के बराबर हो जाए। तो यानी कि 20 पहले 100 माना था, तो 20, तो 80 का 20% कितने का हो जाएगा। तो 80 का 20% निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, तो 4 दूनी 8 4 यानी कि 25%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन सी। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का काम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न,
राजस्थान में खनन उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है? खनिजों का असमान वितरण, ये भी एक समस्या है। अनियोजित अन्वेषण यानी कि अनियोजित तरीके से खनन करना। दक्ष और प्रशिक्षित कार्यबल की प्रचुर उपलब्धता, ये कोई समस्या नहीं है। जल और विद्युत की कमी, ये भी समस्या है। तो यहाँ पर ए बी डी हो जाएगा। ए बी डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका अंतर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऑप्शन डी दे रखा है, तो ऑप्शन डी किस में है? ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ए आएगा, ना कि डी। यहाँ राजस्थान के नृत्यों को बताना कौन कौन से सही है। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है, सही है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। चंग नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता, तो ये गलत है। महिला गलत। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ए बी डी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में मानव के हृदय के अंगों के कार्य का क्रम बताना है। तो सबसे पहले रुधिर आता है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, फिर बायां आलिंद और बाएं निलय में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2 हो, मतलब कि ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा VDAC। VDAC ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिले को उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है 1857 की क्रांति का। तो सबसे पहले क्रांति हुई थी नशीराबाद में, पहली क्रांति हुई थी नशीराबाद में। दूसरी हुई थी नीमच में। तो यहाँ पर BC दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, BCDA। सबसे पहले हुई थी नशीराबाद में, फिर नीमच में, उसके बाद में एरनपुर और आहुआ में, और लास्ट में कोटा में हुई थी। प्रसिद्ध गीत पधारो म्हारे देश, इस गीत का राग है मांड राग है, ऑप्शन डी मांड। ढूंढान सर्किट में किन शहरों को जोड़ता है? तो जयपुर और दौसा को ढूंढान सर्किट में जोड़ा गया है, जयपुर दौसा। रमेश अपने कार्यालय से किसी दूरी को 1 घंटा 24 मिनट में पूरा करता है, जिसमें 2/3 दूरी वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है। रमेश के कार्यालय से तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको हल करने के लिए हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब समय हमको कितना दे रखा है?
समय दे रखा है 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट को हम लिख सकते हैं 7/5 घंटे। तो ये तो समय हो गया 7/5 घंटे। अब हमसे पूछा जाता है कि चाल क्या है, तो चाल हमें निकालनी है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमको दे रखी है यहाँ पर, यानी 2/3 और 1/3 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 1। कुल दूरी बटा कुल समय, तो यानी 4 किलोमीटर में तय की गई समय और 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय की गया समय। तो इसको हम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 1/6 समय और इसका आएगा 1/15 समय। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमें औसत चाल आ जाएगी। तो औसत चाल कितनी आएगी, ये हो जाएगा 30/7। तो औसत चाल कितनी आई, 30/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ 30/7 को औसत चाल रख देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 6। तो 6 हमारी किलोमीटर आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालने के लिए हम देखते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, यहाँ पर देखो 2/3, 2/3 और बटे चाल दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से समय हमारा निकल के आ जाएगा। तो दोनों भागों के समय निकाल लेते हैं, जो 1/6 और 1/15 आता है। इस तरह से इसको हल करते हैं। भारतमाला परियोजना यह 2017 में अनुमोदित की गई थी। इस परियोजना में 10,000 किलोमीटर को शामिल करते हुए कुल 34,800 किलोमीटर को समाहित करती है। ये ऑप्शन भी सही है। यह एक सड़क परियोजना है, राजमार्ग परियोजना है। और यह परियोजना अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसका निर्माण कार्य अभी जारी है। तो इसका निर्माण कार्य जारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी सही है। तो ए और बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। चूरू किले का निर्माण हुआ था 1820 में। जूनागढ़ का किला का निर्माण हुआ था 1589 में। 1589 ईस्वी में हुआ था। गागरोन दुर्ग का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। गागरोन दुर्ग का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, यानी सन 1200 के ऊपर हुआ था। और शिबाणा दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी यानी कि 10वीं सदी में हुआ था। ये 10वीं सदी यानी 954 में हुआ था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा DCBA। तो ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वी। चित्र आरेख क्या है, चित्रात्मक निरूपण है। दंड आरेख, दंडों के उपयोग से सूचना का प्रदर्शन करना। दोहरा या द्विदंड आरेख, एक साथ डेटा के दो समुच्च होते हैं। और पाई चार्ट, जिसको वृत्त आरेख कहते हैं, 4 3 2 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर से इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और ग्राफिक टैबलेट ये इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट है और जॉयस्टिक भी इनपुट है। कथन: राजस्थान की 70% आबादी कृषि के जीविकोपार्जन पर निर्भर करती है। कथन सही है। 2010-11 में औसत कृषि जोत का आकार राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था, वहीं भारत में यह 1.15 हेक्टेयर था। तो यहाँ पर ये कारण भी सही है, लेकिन इसका कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मेनाल किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बनास नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी, मेनाल बनास की सहायक नदी है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के सामान्य उदाहरण है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग टाइफाइड, हैजा, एवी है इसमें। लेकिन जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम। इन्फ्लुएंजा ये वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। और एंथ्रेक्स ये जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर ए बी सी सही होगा। तो ए बी सी ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। विद्युत इलेक्ट्रिक तारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला सोल्डर टाँका एक एलॉय है यानी मिश्र धातु है। ये किसका बना होता है? तो लेड और टिन का बना होता है। ऑप्शन सी यानी लेड और टिन। लेड और टिन का बना होता है। सीसा और टिन का बना होता है। तो यहाँ पर देखो ये तो गलत माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाता है, यहाँ पर सही होगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में इस तरह से है, यानी कि ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व और ये उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। 6 सेमी त्रिज्या वाले मिट्टी के गोले को नया रूप देकर 24 सेमी ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया गया है। तब शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि शंकु की इसको हल करेंगे। हल करने के बाद में गोले का आयतन लेंगे और शंकु का आयतन लेंगे। दोनों के आयतन को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद में तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। दोनों में हम मान रखेंगे तो हमारे पास में जो त्रिज्या आएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी। RIPS का फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। यहाँ मैथ का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है एक तरफ और एक तरफ दर
समय और वार्षिक संयोजन। तो जो वार्षिक संयोजन है ये कन्फ्यूज़न कर रहा है। जो वार्षिक संयोजन क्या है, ये मिश्र धन नहीं है, ये क्या मूलधन है, ये मूलधन है। तो यहाँ पर जो वार्षिक संयोजन, छमाही संयोजन ये सब दे रखा है, ये सब मूलधन है। तो हम इनका चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। जितना समय होता है उतना घात लगा देते हैं, माइनस मूलधन कर देते हैं। तो इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर मूलधन क्या आएगा, 10,000 आएगा। तो 10,000 पहला ऑप्शन करते हैं हम, 10,000 गुणा 110 गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100 और माइनस मूलधन कर देते हैं। तो इसको करने के बाद हमें प्राप्त होगा ये आ जाएगा हमारे पास 13,310। 13,310 में से मूलधन हम घटा देंगे 10,000। 10,000 घटा देंगे तो हमारे पास में 3,310 ये ब्याज आ जाएगा। तो पहला दूसरे का निकालेंगे तो दूसरे का, देखो पहले का पहला हो जाएगा और दूसरे का निकालेंगे तो दूसरे का आएगा दूसरे का आएगा 2,155 और सी का निकालेंगे तो सी का आएगा हमारा, सी का आएगा ये और ये डी का आएगा ये। तो इस तरह से हो जाता है हमारा 1,4,3,2 1,4,3,2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधा नहीं है। तो उद्योगों की स्थापना ये बाधा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम का मरुस्थल विस्तार ये बाधा है, ये बाधा है। और सूखा और मरुस्थल ये भी बाधा है, क्षेत्रीय अंतर भी बाधा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर हमें आवास योजनाएं दे रखी है और इनके कार्यक्रम को बताना है। तो राजीव आवास योजना ये चलाई गई थी 2009 में। राजीव आवास योजना 2009 में चलाई गई थी। मुख्यमंत्री आवास योजना यह मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में चलाई गई थी। और इंदिरा आवास योजना ये 1985 में चलाई गई थी। और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1979 में लगाई गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा DCAB। DCAB तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी DCAB। सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले के पश्चिम भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लाल पीली मृदा।
यहाँ पर कशेरुकियों को वर्गों में वर्गीकृत करना है। तो कशेरुकी कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मैमेलिया कशेरुकी है, एनेलिडा कशेरुकी नहीं है, मोलस्का भी नहीं, रेप्टाइल्स कशेरुकी है, रेप्टाइल्स जिसमें सरीसृप आते हैं, और साइक्लोस्टोमेटा भी कशेरुकी है। तो ए बी सी, तो ए बी डी होगा। तो ए बी डी यहाँ पर है ऑप्शन बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। अगला प्रश्न, कथन और कारण। चांदी की वस्तुएं वायु में उद्भासित होने पर कुछ समय पश्चात काली पड़ जाती है। बिल्कुल सही है। चांदी वायु में तांबे के साथ अभिक्रिया करके चांदी पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ा देती है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। एस मुरलीधरन को जीवन पर्यंत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में दिया गया था। उनका खेल था बैडमिंटन से संबंधित थे, ऑप्शन डी। तो एस मुरलीधरन बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। अयस्क से धातु निष्कर्षण में शामिल चरण है। सबसे पहले अयस्क का संकेंद्रण किया जाता है, फिर इसको गर्म किया जाता है, फिर धातु की प्राप्ति की जाती है, और प्राप्त होने के बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ए वी डी सी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। समांगी मिश्रण का उदाहरण बताना है जो पूरी तरह से विलय हो जाए, विलेय और विलायक। तो जल में चीनी का मिश्रण ये समांगी मिश्रण है, बालू और लवण या नमक ये विषमांगी है, चीनी और नमक भी विषमांगी है, तेल जल भी विषमांगी है। ऑप्शन ए चीनी में जल का मिश्रण समांगी मिश्रण। सास बहू का मंदिर नागदा में है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है। एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, और जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। विजय सिंह और मराठों के बीच 1756 की संधि की शर्तें थी। राम सिंह मराठों को उनकी सहायता के बदले में 5 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुए। सही है। विजय सिंह राम सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया तो। जोधपुर राज्य के वार्षिक कर के रूप में मराठों को 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया गया था। अजमेर और गढ़बीठलियन तारागढ़ मराठों के अधीन नहीं रहेगा, ये था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। कपड़े के एक बड़े पैकेट का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया तथा शेष भाग 5% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल अर्जित लाभ 500 रुपये है तो बड़े पैकेट का मूल्य क्या होगा? तो बड़े पैकेट का मूल्य हो जाएगा 30,000 रुपये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो ये होगा बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ऑप्शन ए आदिवासियों का कुंभ। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 में इसको शुरू किया गया था। 9 मई 2015 में अटल पेंशन शुरू की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
31 मार्च 2024 के अनुसार राजस्थान में स्थापित नवीकरणीय शक्ति क्षमता 27,000 मेगावाट थी, तो 27,000 नहीं थी, ये 23,400 मेगावाट थी, तो पहला ऑप्शन गलत। राज्य में जैसलमेर के समीप बड़ला में विश्व का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ए सही नहीं है, आर सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सभी पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनावों का आयोजन या संचालन करेगा, तो ये गलत है, यह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो यहाँ पर ए सही है और आर सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस 2πrh, तो ये इसका ये सही हो जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl वक्रपृष्ठ और πr² इसके आधार का होता है, घनाभ का होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। गोले का आयतन होता 4πr², तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से राजस्थान में 2 या 3 बार हल्की बारिश होती है, जिसको हम महावट कहते हैं, ऑप्शन ए महावट। कथन का मिलान करना है। राजस्थान देश में झारखंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक है, तो झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, राजस्थान गलत है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ होगा, तो पहला कथन गलत। राज्य में चूना पत्थर की विशाल उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र स्थापित है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही। लोक देवता उनका जन्म स्थान, गोगा जी का जन्म हुआ था शीर्षमेड़ी में हुआ था, तो इसका हो जाएगा 2। तेजाजी खरनार नागौर से थे, बापूजी कोलुमंड से थे और देवनारायण जी भीलवाड़ा से थे। 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, लेकिन प्रत्यक्ष आदेश नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष आदेश यह अनुच्छेद 32 से संबंधित नहीं है। एक गोलीय दर्पण की परावर्ती सतह अंदर अथवा बाहर की ओर वक्रित हो सकती है, तो यह सही है। जिस गोलीय दर्पण की सतह बाहर की ओर वक्रित होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तो यह गलत है, तो ए सही है और आर सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण छोर से निकलती है, यह बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए बांसवाड़ा जिला। किसी वृत्ताकार खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने की लागत 1925 है। इस खेत की 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ेबंदी खींचने की लागत क्या होगी, तो इसको हल करने के बाद हमें
5280 प्राप्त होगा, ऑप्शन बी। कौन सी डिस्क चुंबकीय सामग्री से लेपित एक वृत्ताकार पतली प्लास्टिक जैकेट से बनी होती है? फ्लॉपी डिस्क बनी होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका गलत है। 1921 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी। 1921 राजस्थान की जनसंख्या के लिए नकारात्मक वृद्धि थी और 1981 में राजस्थान की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया था। मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसल का किराया यानी भुगतान करना बंद कर दिया गया था, तो ये इसकी सही है और सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मकराना। मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, गुलाबपुरा ये शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और तारानगर ये है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 2, 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे पूरे पेपर जमादार का किस तरह क्वेश्चन आए थे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका अगले पार्ट जो 1 से 30 तक क्वेश्चन थे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।